गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है इसमें ऐसा कहा है, ये JEE एडवांस का क्वेश्चन है। इसमें ऐसा बताया है कि एक बैलेंस्ड कंडीशन है, क्लियर। उसमें जो आपको वैल्यू दी है फोर रेजिस्टेंस की वो गिवन है फिगर में। जो रेजिस्टेंस R3 है, मतलब इसको उन्होंने R3 बताया है। जो वैल्यू है R3 की वो है रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट दैट इज अल्फा दिया हुआ है, वो दिया है 0.004 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, क्लियर। और आपको इसका बोला है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ R3, इसका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री से बढ़ा दिया है, ठीक है। और आपसे पूछा है S और T के बीच में पोटेंशियल कितना होगा, क्लियर। चलिए तो डियर्स इस क्वेश्चन को करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बैलेंस्ड कंडीशन है, तो बैलेंस कंडीशन में आपको पता है कि सबसे पहले हम इसको व्हीट स्टोन ब्रिज के शेप में बना लेते हैं, क्लियर। तो हमको थोड़ा इजी रहेगा, जो हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, क्लियर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो सप्लाई रहती है वो बाहर रहती है ना। तो सबसे पहले हमारा कैसे बनाएंगे हम इसको, लाइक दिस। ये हो गया हमारा फोर रेजिस्टेंसेस बना लेंगे इसके बीच में, जैसे आपको पता है व्हीट स्टोन। तो ये हमने फोर रेजिस्टेंसेस बना लिए डियर्स, ठीक है। ये चार हमने रेजिस्टेंसेस बना लिए है ना। अब आपको पता है कि इसके अक्रॉस में क्या लगती है बताओ, इसके अक्रॉस में सप्लाई लगती है। तो हमने इसके अक्रॉस में सप्लाई लगा दी इस तरह से, ठीक है डियर्स। अब क्या करना है उसके बाद हमको, अब इसके बीच में क्या लगता है, गैल्वेनोमीटर लगता है, ट्रेडिशनल जो व्हीट स्टोन है ना, उसकी जगह यहाँ पर दूसरा मीटर दिया हुआ है, वोल्ट मीटर। तो हमने डियर्स उसके बीच में यहाँ क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर, ठीक है। अब अगर आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो अब हमको इसको नेमिंग करनी है। तो देखो वोल्ट मीटर किसके बीच में लगा हुआ है, एस। वोल्ट मीटर किसके बीच में लगा हुआ है, देखो एस और टी। तो ये हमने कर दिया एस और टी, है ना। और सप्लाई किसके बीच में लगी है, देखो इधर पी और क्यू। तो ये हो गया आपका पी और क्यू। तो पी और क्यू के बीच में सप्लाई लगी, कितने की सप्लाई लगी है, देखिए 50 वोल्ट्स की सप्लाई लगी हुई है पी और क्यू के बीच में। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आप देखिए पी और एस, मतलब पी और एस यानी ये कितना है 60, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और पी और टी, मतलब पी और टी मतलब इसके बीच में कितना है, पी और टी के बीच में है 100, क्लियर। और यहाँ पर अगर आप देखें एस और क्यू, एस कहाँ है ये और क्यू यहाँ पर, तो एस और क्यू के बीच में कितना दिया हुआ है 300, ठीक है। और और उसके बाद देखेंगे अगर आप टी और क्यू, तो टी और क्यू के बीच में कितना रेजिस्टेंस है 500। यहाँ तक आई होप आपको सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमने ये एकदम ट्रेडिशनल बना लिया। अब देखिए क्या बोला, इन द बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस कंडीशन में आपको पता है सप्लाई तो हटती नहीं है, जो बीच का मीटर है उसमें से कुछ भी करंट नहीं जाता है बैलेंस में। मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर जो वोल्ट मीटर के अंदर जो करंट जाएगा वो कितना हो गया डियर्स, जीरो हो गया। या फिर मैं ऐसा बोलूँ, अगर आपको याद आ रहा हो तो गैल्वेनोमीटर में बैलेंस कंडीशन में कितना करंट जाता है, जीरो, है ना। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर, मतलब इसके बीच में कुछ भी करंट नहीं जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। अब आपको क्या निकालना है डियर्स वो बता देता हूं मैं आपको। वी एस और टी के बीच, मतलब वी एस टी मतलब इस और इस टर्मिनल के बीच में आपको क्या निकालना है डियर्स, इन दोनों टर्मिनल के बीच में आपको निकालना है कि इन दोनों के टर्मिनल के बीच में आपको निकालना है कि कितना वोल्टेज है, ठीक है डियर्स। तो हम वो निकालने की कोशिश करते हैं, समझे आप। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ 50 वोल्ट है, तो अब यहाँ पर मैं करंट फ्लो करवा देता हूँ I1 और यहाँ पर मैं करंट फ्लो करवा देता हूँ I2, ठीक है। तो ये देखो अभी ये 300 है, लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या दिया है कि 100 डिग्री राइज हो रहा है, किसका, इस रेजिस्टेंस का जो टेम्परेचर वो 100 डिग्री राइज हो रहा है, और इसका हमको क्या दिया हुआ है अल्फा। तो अगर मैं इसका, हमको पता है कि इसका टेम्परेचर राइज हो रहा है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, आर इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। अब आर नोट कितना है, देखो यहाँ पर 300 है ना, ये जब 0 डिग्री पर कितना है 300 है। 1 प्लस अल्फा, अल्फा कितना है 0.004 इंटू कितना हो जाएगा ये टेम्परेचर कितना दिया 100 डिग्री। तो इसको जब मैंने सॉल्व करा तो मेरे आंसर आ रहा है 312, क्लियर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट द आंसर हियर इन प्लेस ऑफ 300। अब ये क्या हो जाएगा 312, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि केवल इसी का टेम्परेचर बढ़ा है, किसका, केवल R3 का, इसका 300 का, ठीक है। अब हमको निकालना है इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, वोल्टेज, ठीक है। तो अगर आप डियर स्टूडेंट समझिए तो ये प्लस सप्लाई है, तो प्लस सप्लाई से करंट गया, है ना। तो प्लस सप्लाई से ये करंट इधर गया ऊपर गया I1। अब ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा डियर्स बताइए। तो अगर आप देखेंगे तो ये दोनों का मिला के कितना हो जाएगा,
तो इन दोनों का मिला के अगर आप ध्यान दें तो कितना हो गया रेजिस्टेंस 372 है ना, 31 और ये ठीक है, और कितना वोल्टेज है 50। क्लियर। तो अभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 370, दिस विल बी 372, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 372, और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इधर वाले का 600। ठीक है, तो इसका हुआ 372 और इसका हुआ 600, तो ये इतना और ये इतना। अब हमको क्या निकालना है, तो हम यहाँ पर केवीएल लगाना चाहेंगे। तो अगर हम केवीएल लगाना चाहेंगे डीएस, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इस तरह से हो जाएगा। अब देखो आपको केवीएल में सर ने सिखाया होगा कि जैसे अब मैं यहाँ से लगाऊंगा केवीएल है ना, तो एस और टी के बीच में निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा वी एस है ना, करंट का डायरेक्शन हमारा इस तरह है ना, या ऊपर वाले में देखो इस तरह का है, तो ये क्या हो जाएगा वी एस। फिर क्या होगा ये प्लस माइनस, क्योंकि देखो करंट का डायरेक्शन ये है, तो हम क्या लेंगे निकलता हुआ साइन, क्या लेते हैं करंट की डायरेक्शन में निकलता हुआ साइन, तो निकलता हुआ साइन में हम क्या लेंगे 312। ये तो रेजिस्टेंस हो गया। अब करंट कितना होगा इसमें, तो करंट बताइए कितना होगा, तो टोटल वोल्टेज कितना है आप जानते हैं V इक्वल टू आई आर, तो टोटल वोल्टेज इसके क्रॉस और इसके क्रॉस दोनों के क्रॉस कितना है 50, तो ये हो गया 50 इज इक्वल टू करंट कितना हो गया रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा यहाँ पर 372, तो यहाँ का करंट कितना निकल गया 50 डिवाइडेड बाय 372। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। क्लियर। अब यहाँ तक अगर आपको क्लियर है ना, तो उसके बाद हम सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पर जो करंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि हमने जो केवीएल में एज्यूम करा है वो डायरेक्शन क्या क्लॉकवाइज एज्यूम करा है, मतलब एक्चुअली यहाँ पर ये करंट एडिशनल करंट तो यहाँ से जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। क्लियर। तो माइनस माइनस प्लस, सिमिलरली हम इसके लिए क्रॉस यहीं तक कराएंगे, केवल इतने में केवीएल लगाएंगे एस से टी में, क्योंकि हमको वी एस और वी टी के बीच में बोला है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया वी एस, इसको आप सॉल्व करेंगे तो दिस वन, अब इधर क्या अगर ये जो करंट है ना दिस वन अगर ये इसी डायरेक्शन में होता तो हम यहाँ पर भी माइनस लेते एक पर, क्योंकि ये जो एज्यूम डायरेक्शन और जो हमारा ट्रेडिशनल डायरेक्शन अपोजिट में है, तो इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा प्लस। क्लियर। अब क्या होगा v इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर, तो r कितना है यहाँ पर देखो 500 है ना, और I कैसे निकालोगे यहाँ पर, तो सिमिलरली जैसे यहाँ निकाला था तो 50 डिवाइडेड बाय 600। ठीक है डियर्स, है ना। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया। वी एस माइनस दिस प्लस दिस, माइनस क्या हो जाएगा बताओ वी टी। क्लियर हो रही है आपको बात, है ना, बराबर क्या हो जाएगा डियर जीरो, है ना। अब आपको यही तो निकालना था वी एस और वी टी के अक्रॉस वोल्टेज, तो कैसे निकलेगा बताओ, दिस विल बी, ये चीज उधर चले जाएगी राइट हैंड साइड में, तो ये राइट हैंड साइड में जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 312 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 372, और ये उस तरफ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 500 इंटू 50 बाय 600। समझ में आ रही बात आपको। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा डियर्स, है ना, अब इसको आप अगर सॉल्व करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो लेट अस डू इट क्विकली, है ना। तो इसको हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 312 इंटू 50, ठीक है, डिवाइडेड बाय 372, तो इसका आंसर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स 41.93, है ना। और इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 500 इंटू 50, ठीक है, डिवाइडेड बाय 600। ठीक है, तो ये आ रहा है डियर स्टूडेंट्स 41.66। तो अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा माइनस 40। मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना हो जाएगा 41.93 माइनस 41.66, तो मेरा आंसर आएगा 0.27। सो दिस इज द आंसर। ओके, सो आई होप ये इस क्वेश्चन में आपको क्या समझना था मेन, कि बैलेंस कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन है तो जो भी मीटर होता है वो हट जाएगा, इस तरह से इनडायरेक्टली बोल सकते हैं। वैसे वोल्ट मीटर का जो इम्पिडेंस है या रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होता है, और बैलेंस कंडीशन में वैसे भी हमारा जो मीटर होता है उसमें कुछ करंट नहीं जाता है। ठीक है, अब आपको इसके बीच में पूछा था, आपको जो केवीएल सिखाया आई होप ये आपको पता है, तो फिर आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। सो आई होप यू गॉट इट। थैंक यू।